भारत 1700s में एक सोने की चिड़िया थी, ये बात तो सबको पता है। पर क्या आपको ये बात पता है कि पूरे वर्ल्ड का 27% जीडीपी और 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट केवल अकेले हमारा इंडिया प्रोड्यूस करता था, जिसमें कि स्पाइसेस, टेक्सटाइल, मेडिसिन, डायमंड, सिल्क, स्टील और न जाने कितने प्रोडक्ट थे जो कि इस पूरे दुनिया में एक फ्लैगशिप कंसिडर होते थे। स्पेशली बंगाल का रीजन पैराडाइज ऑफ नेशन माना जाता था अपने टेक्सटाइल और सिल्क की क्वालिटी की वजह से, जो कि एक लग्जरी सिंबल था। ठीक आज के गुची और पराडा जैसा। डिफरेंस ये था कि हम लोग उसको खुद बनाते थे अपने हाथों से इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम समवन एल्स और उसके ऊपर एक ओवर प्राइस टैग लगा के बेचना। अब उस टाइम के लोगों की लाइफ स्टाइल भी सही थी, जहाँ गरीब से गरीब आदमी को रात में भूखे पेट तो नहीं सोना पड़ता था और लोगों के हाथ में पैसे थे खर्च करने को बिकॉज ऑफ दिस ग्रोइंग बिजनेसेस। अब ये बोला जाए इंडिया आज एक सुपर पावर होता है यूएसए की जगह, अगर हम पे कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ होता कभी। तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं और जीते हैं कुछ सुनहरे पर भारत के। तीन 300 साल पहले लोगों के बीच में एक एकता थी, जहां कर्म पहला धर्म था लोगों का, चाहे वो हीरो की बारीक नक्काशी करनी हो या फिर देश के मसाले इस पूरे दुनिया में पहुंचाना। जहां यूरोप हर रोज स्ट्रगल कर रहा था प्लेग और दूसरे समस्याओं से, वहीं इंडिया अपने पीस, हार्मोनी और रिचेस के लिए पूरी दुनिया में सबसे ऊपर था। पे दिल्ली, आगरा, हैदराबाद और बंगाल का मुर्शिदाबाद एक मेजर इकोनॉमी जोन थे। इवन यूरोपियन ट्रैवलर्स तो ये तक कहते थे, इफ यू टॉस अ कॉइन इन बंगाल इट विल गोइंग टू लैंड ऑन गोल्ड एंड सिल्क। अब मुर्शिदाबाद का केवल जीडीपी पूरे ब्रिटेन के जीडीपी से ज़्यादा था उस समय। इस बात से आप समझ सकते हो एक सोने की चिड़िया असल में कैसी दिखती है। वहीं हमारे पोर्ट्स हमेशा भरे रहते थे अफ्रीकन, यूरोपियन और अरबिक जहाज़ों से, जहां के ट्रेडर्स और मर्चेंट्स इस उम्मीद में आते थे कि भारतीयों के साथ ट्रेड करने का मौका मिल जाए, ताकि यहाँ का फाइनेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट वो अपने देश में ले जाके बेच सके और कुछ पैसा कमा सके। अब समय आता है 1707, जहां औरंगजेब की मौत हो जाती है और उसके बाद दूसरी रीजनल कम्युनिटीज जैसे मराठा, सिख और नवाब्स आना चाहते थे पावर में। पैसा इनके पास पहले से था बट यूनिटी बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से एक दरवाजा खुल जाता है ब्रिटिशर्स को इंडिया में आने का। आए तो थे एक वो ट्रेडर बन के, बट जाते हैं यहाँ से एक स्ट्रैटेजिस्ट और लुटेरा बन के, जहाँ पे इनके एक सिंपल स्ट्रैटेजी की वजह से डिवाइड एंड रूल भारत ने अगले 200 साल में ट्रिलियंस ऑफ यूएस डॉलर गंवा दिए। जो पोर्ट कभी बना था मसाले और सिल्क को एक्सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे ब्रिटेन के बैनर्स और फ्लैग लगा के इन्होंने देश का रॉ मटेरियल बाहर भेजा और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को खड़ा किया। एक कोलंबियन यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग, जिनको आप यहाँ पे भी देख सकते हो, साल 1765 से 1938 के बीच 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर की लूट की गई थी हमारे देश से। इसको कंपैरिजन किया जाए तो यूएसए और चाइना का जो कि आज का जीडीपी है उसको कंबाइन करे तो वो लमसम आता है। आज 2025 में हमारा देश वापस खड़ा हो रहा है, जो यूके को पीछे कर चुका है जीडीपी वाइज। पर कैपिटा इनकम वाइज हम लोग को बहुत काम करना बाकी है, जो कि होगा ज़रूर धीरे धीरे। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ये वीडियो मैं रात भर जग के आपके लिए बनाया हूँ।